नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन पे। जौनपुर जिले के मछली शहर सब्जी मंडी में किसानों को अपनी सब्जी 1 रुपए से 5 रुपए तक प्रति किलो बेचनी पड़ रही है। लॉकडाउन के कारण शादी विवाह व अन्य प्रोग्राम न होने से किसान महंगी सब्जियों को कौड़ियों के भाव बेचने को मजबूर हैं। लौकी वाले 2 रुपया किलो लगता है। लौकी वाले 2 रुपया किलो, भिंडी 2 रुपया किलो भिंडी लगता है। करेला वाले 4 रुपया किलो लगता है। कोहड़ा वाले 3 रुपया किलो लगता है। आज बहुत डाउन हो गया बा। आज जा पेपर में आ जाएगा। बहुत डाउन हो गया बा। अरे खर्चा उर्चा निकलना आप लोग का नहीं। अरे खर्चा नहीं निकलना, डीजल और 1 रुपया लीटर भराई नहीं निकलत बा। इसका खर्चा छोड़ दे। गाड़ी भाड़ा खर्चा ना निकलत। मतलब आप गांव से मंडी में लेके आते हैं, टाली का भाड़ा का भी खर्चा नहीं अरे निकलता। 20 रुपया एक खाची टाली भाड़ा है। सुनाता ना है। और ये 40 रुपया मिलत एक खाची लौकी बेचब, तब 40 रुपया बने 50 रुपया। मतलब 10% अब इससे मान लो बांटे को कभी खेत में सब्जी है, मजबूरी में बेच रहे हैं। मजबूरी में ना करब तो खाओ मतलब खेते में बा का होए के फेंके पड़े। ये भी तो मजबूरी बेचब खेते में। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता राधा रमन अग्रहरी की रिपोर्ट। हरानामपुर के कुंभापुर गांव निवासी देवी प्रसाद प्रजापति को उनके पड़ोसी अखिलेश नाटे, ब्रजेश दुर्गेश व उनके पिता श्यामलाल प्रजापति आए दिन भूत प्रेत के चक्कर को लेकर अपशब्द बोलते हैं, दरवाजे पर मारने चढ़ जाते हैं। लोगों से परेशान होकर देवी प्रसाद ने जमालपुर चौकी इंचार्ज ईश्वर चंद्र त्रिपाठी को सारी बातें बताते हुए प्रार्थना पत्र दिया। आपका नाम क्या है? देवी प्रसाद प्रजापति। क्या दिक्कत है आपको? साहब दिक्कत ऐसा है कि हमारे पड़ोस में एक कुछ पागल टाइप का लौंडा है, श्यामलाल प्रजापति का लड़का है। वो साहब घड़ी घड़ी हम लोगों को परेशान करता है। एक दिन रात 7 अप्रैल को रात में जाकर के मेरा गला दबाया। उसका क्या नाम है? उसका नाम है नाटे उर्फ अखिलेश। तो हमने चौकी पर गया सुबह 8 तारीख को, 8 अप्रैल को चौकी पर गया और वहाँ पर एक एप्लीकेशन दिया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर इसके बाद शांतमांत था, कोई हरकत हमारे सामने नहीं किया। फिर हम शांतमांत थे। फिर आज 3 रोज से 4-5 रोज से एक दिन जाकर के सोमवार की रात में हमारे जो है सोमवार की रात में जाकर के हमारे घर के हम बांस बांध हैं उसके अंदर अद्धा फेंक रहा था। फिर मैं अद्धा फेंक रहा था तो हम उठे और डांटे उठे, जाकर के उसके भाई से कहा, उसने समझाया तो रुक गया। फिर दोबारा जाकर के हमारी दीवार में ठोकने लगा। हमारा मट्टी का कच्चा दीवार है साहब, मड़ई कुड़िया है। और इसके बाद साहब फिर दोबारा जाके मंगलवार की रात में जाके गाली गलौज देना। उसके 2 भाई बगल में सोए, लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं, क्या क्यों गाली दे रहा है, क्या हो रहा है। इसके बाद बुधवार को सुबह हमारी नाती ने है वो दीवार बटोर के कतवार भर रही थी अपना, और वो नाटे उर्फ कमले अखिलेश जो है कहीं का डंडा लेकर के उसको मारने के लिए दौड़ा। उसके दोनों भाई उसी बगल में खड़े हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। इसके बाद तो फिर हम लोग वहाँ से रपट ले आए उसके दरवाजे पर। जब यहाँ आया तो उसके भाई लोग और उसके पिता खड़े हो गए कि मार करने के लिए कि तुमने हमारे लड़के को भूत किया है, इसी मरवा डालूंगा तुमको, और जो है चल को अपना भूत ले, ऐसे करो वैसे करो, मार करने के लिए तैयार। तो साहब हम मार करने के लिए सक्षम नहीं हैं, और हमारा परिवार छोटा है, उन लोग का परिवार लंबा है, हम मार करने के लिए सक्षम नहीं है। न मार कर सकते हैं, न इलेक्शन में खुद इलेक्शन। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि इसको वहाँ जा करके पास पड़ोस वालों से भी पूछा जाए, और पूछने के बाद में उसको डांट दिया जाए, या तो उसको ले जा करके पागल खाने में जमा करो। चौकी से कोई सिपाही नहीं गया? नहीं साहब, चौकी से कोई नहीं गया अभी तक। ठीक। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश सिंह कौशिक की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।